प्रिय मित्रों, आज हम पेशेंट्स के एग्ज़ामिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। और वैसे तो अनेक प्रकार की विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं लेकिन मूल रूप से जो बेसिक एग्ज़ामिनेशन मेथड्स होते हैं उसमें एंटायर एग्ज़ामिनेशंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है रोग की परीक्षा, यानी कि जो डिजीज़ है उसकी परीक्षा, और दूसरा है रोगी की परीक्षा। क्योंकि यदि हम केवल रोग की परीक्षा करेंगे और रोगी को शरीर को नहीं देखेंगे तो संभवतः हम उस रोग का जड़ से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। जहाँ तक रोग परीक्षा की बात है, इसके 5 उपाय होते हैं और इसमें 5 उपायों में जो सबसे पहला है वो है कारण, यानी कि उसके कोज़ क्या हैं, डिजीज़ के किस कारण से वो उत्पन्न हुई है। दूसरा उसके लक्षण क्या हैं, दूसरा जो है उसके पूर्व रूप क्या हैं, यानी कि बीमारी के उत्पन्न होने से पहले शरीर में जो कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस डेवलप होते हैं उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी हमारे शरीर में डेवलप होने वाली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आने वाला जो समय है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हम किसी रोग के होने से पहले उसका पता कैसे लगाएं। तो यहाँ पर इसके जो प्रोड्रोमल सिम्टम यानी कि पूर्व रूप होते हैं वो दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है लक्षण, यानी कि रोग के उत्पन्न होने के बाद उसमें कौन कौन से लक्षण वहाँ पर आ रहे हैं, वो तीसरा है। और चौथा है उपशय। उपशय का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का थेरेप्यूटिक टेस्ट होता है कि कौन सी चीज़ को खाने से रोग की तीव्रता में कमी आ रही है और कौन सी चीज़ को खाने से रोग की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ये चौथा उपाय है। और पांचवा है संप्राप्ति, यानी कि वो रोग कैसे 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 डेवलप हुआ है। क्योंकि बेसिकली जब हम किसी रोग को ट्रीट करते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ये कि जिस कारण से वो रोग उत्पन्न हुआ है उन कारणों का पूर्णतः त्याग कर देना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो रोग जिस क्रम में डेवलप हुआ है उस क्रम को रिवर्सल करना, वापस उसको नॉर्मलसी की तरफ ले जाना। यानी कि जिस हिसाब से विशिएशन होता चला गया और आज करंट में जो पोजीशन है वहाँ से उसको वापस लाते हुए नॉर्मलसी की तरफ स्थापित कर देना। तो ये 5 जो है ये रोग से संबंधित उपाय बेसिकली होते हैं। अब बात आती है रोगी की परीक्षा की। तो रोगी परीक्षा यानी कि जो पेशेंट है उसमें जो रोग उत्पन्न हो गया है उसकी एग्जामिनेशन कैसे करें, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन आज जो मैं मेथड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो है 6 फोल्ड एग्जामिनेशन, यानी कि षड्विध परीक्षा, 6 प्रकार की परीक्षा। बहुत आसान इसका यदि हम एक्सप्लेनेशन करें तो ये क्या है, ये 5 तो जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे कि आँख हैं, जैसे कि कान है, जैसे कि नाक है, और जैसे कि जीभ है, और जैसे कि त्वचा है। तो ये जो 5 हैं, इन 5 सेंसेस का यूज़ करके और प्रश्न परीक्षा, यानी कि प्रश्न रोगी से प्रश्न पूछ करके कि भाई उसको ये बीमारी कैसे हुई, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये जो इंट्रोगेशन मेथड है, प्रश्न का जो मेथड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है कि आप उससे जो शब्दों का जो पता लगाते हैं, शब्दों का जब पता लगता है तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई ये डिज़ीज़ जो है कैसे उत्पन्न हुई है। और वो अगर उससे संबंधित उसको बहुत सारे कुछ लक्षण पहले भी पूर्व में भी उपस्थित रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ से पता लगाई जा सकती है। सबसे पहले जब हम 5 सेंसेस या 5 सेंसेस की कारण से जो 5 सेंसेस है उससे जो परीक्षा करते हैं उसमें सबसे पहले आइज़ से हम इंस्पेक्शन करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें केवल फेस को देख करके, पेशेंट के फेस को देख करके ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो गया है। आइज़ देखना है, आइज़ के चारों तरफ देखना है, नोज़ है, फेशियल स्किन है, और ये सब मुंह को खोल करके, टंग, लिप्स, ये सारी चीज़ों को देख करके हम बहुत सारी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। जो पेशेंट्स मधुमेह से पीड़ित होते हैं और मधुमेह का स्तर जिनमें लगातार बहुत अधिक रहता है,
ऐसे लोगों की जो फेस की स्किन है वो थोड़ा डल हो जाती है। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, उन हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में जो फेस की स्किन होती है वो कंजेस्टेड नज़र आती है, उसमें रेडनेस डेवलप हो जाती है जो है बेसिकली वेस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण से। आइज़ में येलोइसनेस है, जो जॉन्डिस या इक्टेरिस का पता लगाया जा सकता है। किसी को एनीमिया है, उसका चेहरा पीला दिखाई देगा, एकदम से पेल नज़र आएगा, तो उसके लिप्स का कलर भी जो है चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से नेल्स का कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ तो ये ऑब्जर्वेशन से जो हम परीक्षा करते हैं वो एक पहली परीक्षा है, ये 5 सेंसेस में से पहला जो है वो परीक्षा होती है। दूसरी जो परीक्षा हम करते हैं वो स्मेल यानी कि घ्राण से। देखिए, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, और वो स्मेल जो एक फिजिशियन है वो उस चीज़ स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है वहाँ से। साथ ही साथ बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो पस प्रोड्यूस करते हैं, उस पस में भी एक टिपिकल स्मेल होती है, अलग अलग प्रकार की सल्फर स्मेल है। और जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होती है उसके सांस में एक स्पेसिफिकली जो है वो एसीटोन की स्मेल होती है। तो इस प्रकार से उस स्मेल के प्रति जो है हमको अपने आप को वेल वर्स्ड बना करके हम उन चीज़ का पता लगा सकते हैं। अब आता है शब्द परीक्षा में, जैसे कि किसी पेशेंट को बेसिकली वीजिंग डेवलप हो रही है, विजिबल वीजिंग है, चेस्ट से जो है सांस लेते हुए आवाज़ आ रही है, नाक से जो है आवाज़ आ रही है, या उसकी चलते हुए उसकी बोन या कहीं पे क्रेपिटस डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के शब्द जो कानों से सुनने लायक होते हैं, और या हम स्टेथोस्कोप की मदद से जो है सुनते हैं, तो वो सारे जो है शब्द परीक्षा में आएगा, जो कि कानों के द्वारा जो सेंस ऑफ जो हियरिंग है उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। अब इसके बाद आता है सेंस ऑफ टच। तो टच जो है ये परीक्षा का, किसी रोगी की परीक्षा का, रोग की परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर जब टच करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ पे दबाने से पेन का उपस्थित होना, जिसको कि हम टेंडरनेस कहते हैं, और उंगली हटाने के बाद और पेन का बढ़ जाना, जिसको कि हम रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं, इन सब का पता इससे लगाया जाता है। शरीर में किस स्थान की कैसी कंसिस्टेंसी होती है, बोन की हार्डनेस कैसी होती है, मसल का कैसे होता है, स्किन का कैसे होता है, और जब हम एब्डोमेन पैल्पेट करते हैं तो वहाँ के जो ऑर्गन है वो हमको कैसे फील होते हैं, ये एक बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो टच, सेंस ऑफ टच से जो परीक्षा की जाती है ये वो है। और अब साथ ही साथ आती है टेस्ट की। देखिए बेसिकली जो टेस्ट की जो परसेप्शन होती है वो बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से, कुछ डिजीज़ है जिनमें टेस्ट का चेंज होना या टेस्ट का डिफरेंट टाइप से परसेप्ट करना, वो सारा जो है वो टेस्ट में आता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो है परीक्षाएं सेंसिस के द्वारा की जाती हैं। और इसके बाद आती है प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा में रोगी की कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग होती है। उस हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहला होता है चीफ कंप्लेंट्स। हमें पेशेंट से पूछना चाहिए, जी आपको क्या समस्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। लेट द पेशेंट टेल। पेशेंट को स्वयं बताना चाहिए, ना कि हम उससे प्रश्न पूछें। हमारा उससे लीडिंग प्रश्न पूछना उचित नहीं है, क्योंकि उसको अपनी लैंग्वेज में हमें बताना चाहिए कि मुझे ये समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जब हम लीडिंग प्रश्न करते हैं तो उस समय पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कई बार उसकी जो फिजिशियन है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो कि एक उचित तरीका नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पर जो विषय है उसमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि भाई वो कैसे उस चीज़ को बताए कि मुझे ये समस्या है और मुझे इस प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट करना है, जिस हिसाब से वो डेवलप हुई है।
एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद उस प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री, उसको एक रनिंग वे में पेशेंट को बताना चाहिए कि मुझे पहले ये हुआ था, फिर ये डेवलप हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया और फिर मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। वो उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए कि पेशेंट से को कोई पास्ट हिस्ट्री जो भी उसकी है उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पास्ट हिस्ट्री इससे रिलेवेंट हो सकती है। कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है और उसमें यदि फर्दर हीमेचूरिया होता है या फिर उसको कोई फिस्टुला डेवलप हो जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पहले उसको प्रॉब्लम हुई है कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद उसकी बाकी हिस्ट्री जैसे फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री इत्यादि को लेना है। हिस्ट्री के लेने के बाद फिर उसका हमको लोकल एग्जामिनेशन करना है। वो मैंने अभी आपको बताया कि लोकल एग्जामिनेशन बेसिकली स्पर्श परीक्षा के द्वारा किया जाता है और सिस्टमिक एग्जामिनेशन पहले किया जाता है। अगर हम ये इम्पोर्टेंट लोकल एग्जामिनेशन है तो वो किया जाएगा, नहीं तो एक एट ए स्ट्रेच जो हमारे इम्पोर्टेंट बॉडी के सिस्टम हैं, जैसे हार्ट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम हो गए, और इसके अलावा जो है जीआईटी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, एक नट सेल में ऊपर से लेके स्कैल्प से टो तक की सारी चीज़ें वहाँ पे नोट करते हैं। और फिर हम लोकल एग्जामिनेशन पे आते हैं कि लोकली उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसका कैसे एग्जामिनेशन करना है। उसका भी वही सारी विधियाँ होंगी। सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, फिर उसके बाद उसको टच यानी कि पैल्पेट करना है, उसके बाद ऑस्कल्टेट करना है शब्द से अगर आवश्यकता हुई, और इस प्रकार से आगे हमको एक प्रोविजनल डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। बाद के जो इन्वेस्टिगेशंस आएंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेटेड हैं, जितने कम हों, जितने कम संभव हों वो किए जाने चाहिए। और जैसे कि आजकल एक ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमको कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी चाहिए कि भाई ये 4-5 डिजीज़ हमने शॉर्ट किए हैं कि इनकी प्रॉब्लम इसको हो सकती है, और उनको फिर जो है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन आवश्यक हो वो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली किया जाना चाहिए। क्योंकि अनेक अवसरों पर ये भी एक संभव होता है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं वो कई बार मिसलीडिंग हो जाते हैं, और मिसलीडिंग होने के कारण से वो हमारे लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अतः सबसे पहले जो अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसको अधिक इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, और जो बाकी के जो हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये षड्विध रोगी परीक्षा का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। थैंक यू वेरी मच।